वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इस समय आपका चल रहा है कंजक्शन। कंजक्शन में टू टाइप के कंजक्शन होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लासेस हो चुकी हैं, और उसके बाद जो क्लास आपकी हुई है हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड देयर यूज। आज जो आपकी क्लास है वो है सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन पर बेस्ड ऑन, जिसमें हम देखेंगे हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट these conjunctions are very important for all your upcoming examinations, or whatever examinations you are going to appear, or whatever examinations you are going to be the part that one. However, it is academics or any competitive examinations, these conjunctions are very important for all exams. Then let us see very carefully without delay a single second time. कंजंक्शन में यूज ऑफ सम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहला है आफ्टर। पहला जो है आपका आफ्टर है। आफ्टर में देखेंगे क्या कैसे चीजें हैं आपका। जैसे आफ्टर में है, आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। आई विल कॉल यू आफ्टर आई अराइव। आई विल कॉल यू आफ्टर आई अराइव, ठीक है। जब मैं पहुंचूंगा तो आपको कॉल करता हूं, या मैं आपको कॉल करता हूं जब मैं पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो आफ्टर वर्ड क्या है, ये आफ्टर आई विल कॉल यू प्लस आई अराइव को क्या किया है, जोड़ने का काम किया है। तो जब कोई वर्ड जो जोड़ने का काम करता है तो उसको क्या नाम देंगे, उसको हम कंजंक्शन नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आल्दो। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। उसको देखेंगे जैसे सी रिमेन्ड काम आल्दो सी हैड बीन बिट्रेड बैटली। वह बिल्कुल शांत रही यद्यपि उसे बहुत बुरी तरीके से क्या किया गया, उसको सताया गया, परेशान किया गया, उसको धोखा दिया गया, फिर भी वो क्या रही, शांत रही, ठीक है। सी द पेशेंस ऑफ दैट वन, ठीक है। एज का प्रयोग देखेंगे हम। सी इंजॉयज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक एज आई डू। अर्थात सी इंजॉयज, जिस तरीके की म्यूजिक मैं पसंद करता हूँ उसी तरीके की म्यूजिक वो भी पसंद करती है। म्यूजिक का मतलब होता है गाना या संगीत आप बोल सकते हैं। अर्थात जैसी म्यूजिक को मैं पसंद करता हूँ सेम वैसे ही म्यूजिक को वो भी पसंद करती है। नेक्स्ट आपका एज इफ। एज इफ का मतलब भी होता है जो है जैसे शी फेल्ट एज इफ ऑल हर वरीज हैड गॉन। वह ऐसा महसूस कर रही है जैसे उसकी पूरी चिंताएं क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब वो पूरी चिंता से क्या हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, वो इस तरीके से फील कर रही है। नेक्स्ट आपका है विकास। विकास देखेंगे, विकास का मतलब होता है क्योंकि ही इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद बिकॉज हिज फादर इज इल। इसमें आप देखेंगे ही इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, हिज फादर इज इल। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया है, इन दोनों को जोड़ने का काम वर्ड जो है बिकॉज किया। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। ही इज कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, वो इलाहाबाद से आ रहा है बिकॉज क्योंकि उसके पिताजी क्या है, बीमार हैं। नेक्स्ट आपका है बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेक आउट ऑन माई ग्रैंड माँ बिफोर गोइंग टू क्लास। भैया मैं क्लास जाने से पहले अपनी ग्रैंड माँ को चेक करना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत में सुधार है कि नहीं सुधार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देखिए इफ का प्रयोग। इफ का प्रयोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये हैं सब आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इफ का प्रयोग को, आई विल स्टे इफ यू ऑफर मी मोर मनी। मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, आप कहेंगे देखिए भैया हम उसी शर्त पर रुक पाएंगे आपके यहाँ अगर आप हमको वहाँ से ज़्यादा पैसा देंगे, तब हम क्या करेंगे, आपके यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट आपका देखेंगे इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब कि एवज में या के लिए, ठीक है। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट टीच यू इंग्लिश, ठीक है। आई विल डू माई बेस्ट टू टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए जितना भी हो सकता है, ठीक है, जितना भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, उतना अच्छा आपको करूँगा, ठीक है। देखिए आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। यहाँ पर देखिए प्लेस नहीं था, देयर इज लैक ऑफ प्लेस, दैट्स व्हाई आई डिडंट राइट द particular conjunction. I am just speaking before all of you. In
क्या है आपका, इन ऑर्डर टू, ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं आपको अंग्रेजी मतलब जितना भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छी अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आपका सो दैट, इसको देख लेते हैं, इज टू लेट सो दैट वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। यार उससे हम बोले थे कल कि कल चलना है जो है सिनेमा देखने के लिए, ठीक है, लेकिन वो इतना देर में आया, इतना देरी से आया कि हम वहाँ जा ही नहीं पाए, ठीक है। ही इज़ टू लेट सो दैट, वो इतना लेट आया जिससे कि, सो दैट का मतलब जिससे कि हम सिनेमा देखने नहीं जा सके, ठीक है, जिससे हम सिनेमा नहीं देखने जा सकते, वह बहुत देरी से आता है इसलिए हम सिनेमा देखने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का भी सेंस आप निकल सकते हैं। तो ये जो आपके कंजक्शंस है, दीज कंजक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर योर कमिंग एग्जामिनेशन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका जो है आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप नोट्स बना करके, नोट्स बनाने के बाद इन सब वर्ड्स को ले करके अपने जो है अनुसार इन सबको यूज करिए, तब आपको चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, लिटरेचर अचीवर इज ऑलवेज विथ ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट अगेन।